सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनपरायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे शरण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री राधा दामोदर जी की होली श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन और नंदग्राम में होली और श्री रमन किशोर गोस्वामी जी महोत्सव श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी राजा जी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रमन किशोर गोस्वामी जी श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी राजा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री रमन किशोर गोस्वामी जी की श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी राजा जी की पद धूलि मस्तक। आज श्री श्री राधा दामोदर जी में होली महोत्सव है। वाह 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 ओ हो राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधे श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन हे श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन हे
एरी एरी तुम चलो देखनेरी, एरी एरी तुम चलो देखनेरी। वृंदावन थे कन्हैया खेल रहे होरी, कन्हैया खेले रंग होरी। एरी एरी तुम चलो देखनेरी, एरी एरी तुम चलो देखनेरी। वृंदावन थे सावरा खेले होरी, एरी एरी सब ग्रह ते निकसीरी, एरी एरी सब ग्रह से निकसीरी। 10-20 गंवार के उनमें श्री राधा हैं गोरी, के उनमें श्री राधा हैं गोरी। एरी एरी डफ झांझर बाजेरी, एरी एरी ढफ झांझर बाजेरी। एरी एरी सखी उड़त गुलाल, लाल केसर रंग भी नीरी, लाल केसर रंग भी नीरी। एरी एरी घिस चोबा चंदनरी, एरी एरी घिस चोबा चंदनरी। एरी एरी पिचकारिन लेत लाल मुख ऊपर डारोरी, लाल मुख ऊपर डारोरी। एरी एरी छवि बरनी न जावेरी, एरी एरी छवि बरनी न जावेरी। एरी एरी प्रिय श्याम सुंदर छवि पर सूरदास वारी, छवि पर सूरदास वारी। एरी एरी घिस चोबा चंदनरी, एरी एरी पिचकारिन लेत लाल मुख ऊपर डारेरी, लाल मुख ऊपर डारेरी। एरी एरी छवि बरनी न जावेरी, एरी एरी छवि बरनी न जावेरी। एरी एरी प्रिय श्याम सुंदर छवि पर सूरदास वारी, छवि पर सूरदास वारी। मोहन हो री, मोहन हो री। काल हमारे आंगन गारी, दे आयो सो कोरी। काल हमारे आंगन गारी, दे आयो सो कोरी। मोहन हो री। अब कित जाए दुरे यशोदा डिंग, निकसो कुंज बिहारी। अब कित जाए दुरे यशोदा डिंग, निकसो
कुंज बिहारी। उमग उमग आई गोकुल की, वे सब वाई दिन वारी। मोहन हो होरी। मोहन हो होरी। तब ही लला ललकार निकारे, रूप सुधा की प्यासी। तब ही लला ललकार निकारे, रूप सुधा की प्यासी। लिपट गई घनश्याम लाल सो, लिपट गई घनश्याम लाल सो, चमक चमक चपलासी। मोहन हो होरी। मोहन हो होरी। काजर दे भाग बड़ुआ कहे, हंस हंस गोप कुमारी। काजर दे भाग बड़ुआ कहे, हंस हंस गोप कुमारी। कहे रस खान एक गारी पर, कहे रस खान एक गारी पर, सो आदर बलिहारी। मोहन हो होरी। मोहन हो होरी। बोलो होरी के रसिया की जय। होरी महोत्सवम की जय। पाग महोत्सव की जय 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 जय। जय हो जय हो जय हो। हम अनुभव करते ही हैं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा भक्तमाल का श्री परम प्रमाणिक आचार्य प्रभु के द्वारा गीता जी का जो फुल अध्यात्म है, कंप्लीट अध्यात्म है, सभी जहाँ समस्याओं का समाधान है, सभी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करने वाला है, उत्साह देने वाला है, और यहाँ तक कि भगवान के उस रसास्वादन, भगवान के नित्य सेवा में हमें अवस्थित कर देने वाला है। ऐसे ही परम आचार्य पाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण योग, ये असंभव पराया होने पर भी असंभव है। महाराज श्री के प्रवचन को दोबारा रिपीट करना ये संभव बातें नहीं हैं, लेकिन ये गुरुजनों की सेवा, उनकी कृपा दृष्टि के प्रसाद से ये हमें संभव हो रहा है। भक्तमाल का ओहो कैसा अलौकिक ये सब बना हुआ है चिंतन। हो जय जय से जय से जय जय जय। मेरे को तो ये लगता है कि वंशी अली जी का नाम सुनकर ही कोई पवित्र हो सकता है, सारा त्रिभुवन पवित्र हो सकता है मात्र इस नाम से, वंशी अली दासी। हो हा। अगर किसी को अपना नाम रखना है तो उसका नाम रखो। एक वो मैसेज आया था कि अभी तक मुझे नाम नहीं मिला, मुझे अभी तक उनकी पहचान ही नहीं हुई है कि वो कौन आशा रानी जी हैं, तो उनको अपना नाम रखना चाहिए वंशी अली दासी। आय हाय हाय हाय। जय हो बलिहार बलिहार बलिहार। वंशी अली दासी, वंशी अली दासी, ये नाम श्री लाडली जी को ये परिचित नाम है। वंशी अली दासी जी को लाडली जी ने अपनाया है, स्वयं लाडली जी ने अपनाया है। जिसको अपनाया है उस पर कृपा की है, अपनाया है। और उसका नाम रखने वाले को अगर वो वंशी अली दासी की दासी है, ओ हो।
तो किशोरी जी उससे कैसे स्नेह करेंगी, कैसे उस पर अपनी कृपा परिवर्षित करेंगी। ओ हो, इसका तो अनुमान ही किया जा सकता है। ओ हो, वंशी अली का नाम सुनकर ही ओ हो, और अगर बाद में पता चल जाए कि ये तो वंशी अली की भी दासी है, ओ हो, मेरी दासी की दासी है, अरे वंशी अली, राधा रमन, राधा रमन। ओ हो, दैन्यता का साकार विग्रह। हम जितने महापुरुषों में दैन्यता का श्रवण करते हैं, सोचते हैं इससे ऊपर दैन्य क्या हो सकता है, इससे ऊपर क्या दैन्य हो सकता है। बताओ, धाम का कैसा वैभव है। घूरे पर, बरसाने के घूरे पर रहकर 12 वर्ष भजन किया है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। दैन्यता का साकार विग्रह बंसी अली और श्री लाडली जी की कृपा प्राप्त महापुरुष, जिनकी चरित्र चिंतामणि के श्रवण से उनके चरणों में बैठने का, ओ हो, उनके चरणों में बैठने का सुयोग हमें नंद तनुज किंकर जी प्रदान करते हैं। ओए होए 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 होए, ये हमारे जीवन के एसेट्स हैं, ये हमारी जीवन की पूंजी है, ये हमारे जीवन का एक धन है जो रोज जुड़ रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। और जिस दिन हम श्री कृष्ण के प्रेम और उसमें रोने का सुयोग प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी हो जीवन की सफलता, धन्यता, कृतमतता हो जाएगी। बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हो हमको कंप्लीट डोज प्राप्त हो रही है, कंप्लीट अध्यात्म की डोज प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता, श्री भक्तमाल जी, ओए होए होए, ब्रज के रसिक भक्तों के रसिकाचार्य लाडली जी की कृपा लाभ किए हुए, लाडली जी की दुर्लभ तमातीतम कृपा, जाकी कृपा कटाक्ष को याचत नंद कुमार। वो कृपा कटाक्ष बंशी अली जी को प्राप्त है, वो कृपा अनुग्रह प्राप्त है, वो रीझ प्राप्त है, वो स्वीकृति प्राप्त है, जिसके लिए श्याम सुंदर भी लालायित रहते हैं। श्याम सुंदर भी लालायित रहते हैं। जाकी कृपा कटाक्ष को याचत है नंदलाल। रविदास जी पद ठीक तरह से गा देंगे। हाय हाय हाय, जाकी कृपा कटाक्ष को। किशोरी जी की महिमा कौन कह सकता है। नो 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 नो, कोटिक रूप धरे नंद नंदन तो न पायो पार। ओ हो, कोटिक रूप धरे नंद नंदन, ओ हो, जाकी कृपा कटाक्ष को याचत है नंद कुमार, नंद लाल। वो वंशी अली जी को प्राप्त हो गई। किशोरी जी ने उनको स्वीकार कर लिया, अपना लिया। हो, जन्म जमांतर की वो साध पूर्वजों की इच्छा आज भी श्रीमद् भगवत गीता के समारंभ में हमने सुना। भैया, जीवन में अगर एक क्षण भी हमें प्रेम रस का आस्वादन का सौभाग्य मिल जाए तो हमारे अनंत कोटि जन्मों के जीवन मरण का श्रम जो है वो धन्य धन्य हो जाएगा। प्रेम क्या चीज है, प्रेम का रस क्या है, ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। ओ हो। इसके बाद भी अगर हम किसी प्रकार से आग्रही बनो प्रेम के, श्री श्री बंशी अली जी के पूर्वजों ने ठाकुर जी के कहने पर कि कुछ मांग लो उनका, मुझे तो अपना प्रेम, अपने प्रेम भक्ति दे दीजिए, मुझे अपनी प्रेम भक्ति दीजिए, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यही उसकी कीमत है, यही प्राप्त करने का उपाय है। जब प्रेमापुमर्थो महान, प्रेमापुमर्थो महान,
प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, पता चल गया थ्योरेटिकली और भी सब प्रकार से कैलकुलेशन के बाद, तो फिर कैसे प्राप्त करें उनका मात्र लौल्य। कितनी बड़ी बात श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु आचार्य पाद भगवत पाद श्री रूप मंजरी प्रधाना मंजरी जी ने श्री गौर हरि से प्राप्त करके हमें प्रदान किया। भैया इसकी सीधी सी कीमत है, ये कीमत से मिल जाती है। भगवान के चरणों की प्रेम भक्ति, विशुद्ध भक्ति, उन्नत भक्ति, उज्जवल भक्ति मिल जाती है। उनका कीमत रखो अपने पास। उनका कीमत क्या है? तत्र लौल्यमपि। उल्टे रास्ते नहीं चले जाना। कोटि जन्म सुकृतिर को जोड़ते जाएं, गिनते जाएं, करते जाएं, आशा करें कि हमें प्रेमा भक्ति मिलेगी। अरे भैया ये तो प्रेमा भक्ति के उल्टे रास्ते हैं। चाहते हैं भगवत चरणों में प्रेम, चाहते हैं प्रेममय जीवन, चाहते हैं प्रेममय भगवान का अनुग्रह, और चल रहे हैं उल्टे रास्ते पर। अरे भैया ये कोटि जन्म सुकृत आपको स्वर्ग ले जाएंगे, और स्वर्ग बिल्कुल वहां जाकर तो प्रेम की इच्छा लालसा ही नहीं रह जाती। प्रेम लालसा को ध्वंस करने वाला, से उससे उपराम करने वाला, उससे वंचित करने वाला है कोटि जन्म सुकृत। श्री देव राजेंद्र को श्रीमद वृत्त कहते हैं। अरे इंद्र, भगवान की जो अपने अकिंचन जनों पर कृपा है, जो उनको अपना भाव देकर, भक्ति देकर, अपना प्रेम देकर, अपना रुदन देकर, स्वयं ही उसके हृदय में बैठकर उसे आस्वादन कराते हैं और उसके आस्वादन को खुद भी आस्वादन करते हैं। ये तुम शरीर के पदार्थ में ही सुख बुद्धि रखने वाले, इंद्रियों के सुखों में ही उन्मत्त रहने वाले जनों के भाग्य में नहीं है, क्योंकि तुम इससे ऊपर कुछ नहीं जानते। और ये तो प्राप्त ही तब होता है जब इनको हम वॉमिट इव विसर्जन कर देते हैं। ओ हो। तो ये प्रेमा भक्ति, ये भाव भक्ति, इसे दूसरा नाम दो रस भक्ति, जो हमारी अपनी है, हमारा स्वभाव है। श्री युगल चरणारविंद की सेवा के उस सार्वभौम सुख को देने वाली है। उसके लिए लालसा अगर अभी तक हमने साधन किया है, श्री भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भगवान ने श्री उद्धव जी को सुनाई। वहां उसका निष्कर्ष ये है कि श्री तितिक्षु ब्राह्मण कह रहा है कि जिसके हृदय में शांति नहीं है, उसको जीवन में किए हुए किसी साधन का कोई फल नहीं मिला। भक्ति की दृष्टि से कहें, जिसको भगवान के चरणारविंद की नित्य सेवा का, उनके प्रेम में रोने का लोभ प्राप्त नहीं हुआ है, उसने आज तक जो साधन किए हैं, चाहे वो कहीं भी किए हो, कैसे भी किए हो, उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। पुरुषोत्तमी कुंज की इतनी ढींग है, इतनी डुंडुबी है, इतना महाराज निनाद है, इतना ढोल धमाके के साथ हम अपने को अपना ही प्रचार करते रहते, आप ही खुश होते रहते। लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज में क्या प्राप्त होता है? उनका भगवान का प्रेम, उनका नहीं, तद लालसा, तद भूख, तद शुदा, तद पिपासा, भगवान के भजन की लालसा, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, इसकी दृढ़ इच्छा और एकमात्र इच्छा। हमारी इच्छा तो हमें भी दृढ़ है, उनका नहीं, एकमात्र इच्छा। जब ये इच्छा दृढ़ होती है, स्थायी होती है, तो अन्य सारी इच्छाएं, अतृप्तियां उसमें निवृत्त हो जाती हैं, और श्री सहज ही अपना स्वभाव भगवत प्रेम, भगवत भाव, भगवान के प्रेम में मस्त रहना प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधना का फल श्रुति क्या है? साधना की परम सफलता क्या है कि हमारे जीवन में भगवान के चरणारविंद के प्रेम की लालसा। और इसके लिए भी क्या करें? उनका सोने से
सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। श्री श्री प्रेम मूर्ति भरत, जो साक्षात धरे प्रेम जनु राम स्नेहु। श्री श्री भरद्वाज महर्षि ने कहा, हे भरत, तुम तो राम जी का प्रेम ही मूर्तिमान देह धारण करके प्रकट है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। वो प्रेम मूर्ति भरत जी से पूछा, महाराज आप अकेले अकेले इस प्रेम रस का स्वादन करते हो। मेरे को बड़ी एक बात बड़ी ही आनंदित झंकृत कर दिया। वो एक डिवोटी हैं, बड़ी अच्छी डिवोटी हैं, उनका नाम है प्रीति जी। वो कहती हैं मेरा बेटा और बेटी का विवाह नहीं हुआ था अभी, तो मैंने राधा वल्लभ जी को कहा, राधा वल्लभ जी आप अच्छे हो, आप तो दिन में 2-2 ब्याह करते हो और मेरे दोनों बच्चे अभी अविवाहित हैं, तो ये तो अन्याय है, ये तो कोई बात हजम नहीं हो रही है। ऐसे कहने मैंने हृदय से उनको उपालंब दिया, आप दिन में 2-2 बार विवाह, राधा वल्लभ जी में जाओ, आज ब्यावला है। अरे ब्यावला हो गया, फिर दोबारा जब गए दर्शन करने संध्या के समय, अरे यहाँ तो ब्यावला हो रहा है। अरे सवेरे भी तो हुआ था उनका, ये महाराज दिन में रोज नहीं ब्याह करते, दिन में 2-2 बार ब्याह करते हैं। और सृष्टि में जहां जहां भी राधा वल्लभ जी हैं वहां वहां ब्याह हो रहा है। पता नहीं कितनी बार ये विवाह करते हैं। 16,108 तो हमने भागवत जी में सुने हैं। वस्तु स्थिति ये है, हो विवाह ही विवाह है। अरे राधा वल्लभ जी आप दिन में 2 बार विवाह करते हो, तो हमारे 2 बेटे बच्चे अभी तक अविवाहित हैं, उनका बस कहना था मेरे दोनों बच्चों का विवाह बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अनुकूल, बड़ा ही सुखद। आए 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 रविदास जी, एक बात बड़ी पक्की है कि ठाकुर जी शिकायत नहीं सुनते, उपालंब नहीं सहन कर पाते हैं। प्रेम होना तो फिर बात भगवान सहते नहीं है। होली में भी हम सुनते हैं, भगवान को कहा होरी खेलो होरी खेलो, भगवान नहीं आ रहे हैं। अब गीत जाए छिपे जननी इंडिगो, रे दोई बापन वारे। ओ महाराज ऐसी जब भगवान को कुछ बात चुभमी कह दी तो भगवान झट से नीचे आ गया। अरे गोपी, 2 बापन वारे किसको कहती हो? उनका आपको कह रही हूँ। उनका क्यों कह रही हो? उनका आप आ ही नहीं रहे थे। सीधी सीधी ओम होरी हो ब्रजरा, उनका मैं सीधी सीधी बातें सुनता हूँ, मुझे सभी सीधी सीधी बातें करते हैं। जब सारे प्रेम करने वाले हैं तो उसमें जो विशेष प्रेम करने वाला है उसको चुना जाता है। इनमें असाधारण प्रेमी कौन है? उनका तो असाधारण प्रेमी का चुनाव कैसे करते हो? उनका जो महाराज मुझसे वाम भाषा में बात करता है, वाम भाषा में बात करने वाला मेरा स्थायी प्रेमी ही हो सकता है, जिसको मेरे प्रति स्थायी प्रेम है। ओहो, जिसके हृदय में स्थिर भक्ति है, जो चंचल नहीं है, जो सब प्रकार से नहीं, स्थिर भक्ति है जिसके हृदय में, वही ऐसा जब मेरे से कहता है जननी डिंग क्यों छिप गए दोई बापन वारे, तो मुझसे सहन नहीं होता। अरे ठाकुर जी आप तो दिन में 2-2 ब्याह करते हो, क्या करे महाराज, आपके ब्याह की तो खुशी है, अरे काहे के साए जब हम न ब्याहे। ये बात मुझे इतनी प्रिय लगी। कई बात कई ऐसी होती है चर्चा जो भूलती नहीं है, सुखद होती है, सुखद। वाह वाह वाह। कल भी महाराज श्री के श्री चरणों में बैठकर उनके भागवत सप्ताह का श्रवण किया। वुमेन्स डे पर श्री श्री ऐसी चर्चा श्री यशोदा जी के प्रेम की चली। यशोदा जी का भाव, ओहो हो, यशोदा जी की प्रीति, उनका सबसे ज्यादा विरहनी तो श्री यशोदा जी हैं। गोपियों का तो भगवान से विरह ही नहीं है, पीड़ित तो श्री यशोदा जी हैं।
गोपी ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरहनी तो यशोदा जी हैं। ओहो, प्रलाप में यशोदा जी ही हैं। ओहो, यशोदा जी, यशोदा जी, यशोदा जी। ओहो, प्रेम की पराकाष्ठा, सार्वभौम स्थिति होने पर भी आज परम आराध्य गुरुदेव ने कहा, भैया ठाकुर जी रोने लगे, ठाकुर जी स्तब्ध हो गए कि जब माता यशोदा भी श्याम सुंदर को कहने लगी, जाओ जाओ बाबा के पास जाओ, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, किसी चीज को छू नहीं देना, देखो देखो देखो, जाओ जाओ जाओ। अरे भगवान ने कहा, बाबा दाऊ को साथ लेकर बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, अरे रोज तो तुम चहकते हुए महकते हुए आते थे, आज सब प्रकार से उदास क्यों आ रहे? उनका, बाबा ये हमारे घर में कौन आ गया? क्या हो रहा है बाबा? जिसने इस प्रेम के आनंद के महासिंधु में विष घोल दिया है, वो कौन सी कामना आ गई है? देखो, बड़ी सुंदर बात है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जो प्रेम अमृत है, सारे अमृत जितने भी स्वर्ग से लेकर कितने लोकों में हो, वो सब अमृतों से महाअमृत है भगवान का प्रेमामृत। राधा रमन जी के चरणों में प्रेमामृत, ये ऐसा है जिसको कोई भी पी सकता है। शांत रस वाले भी, दास्य वाले, वात्सल्य, सख्य, ओहो मधुर, कोई भी श्याम सुंदर से प्रेम तो प्रहलाद जी भी कर सकते हैं और बूढ़े शिव भी करते हैं, सभी जचते हैं। प्रहलाद जी का प्रेम सुनकर सब कहते, कैसे धन्य है। कोई ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा है, लेकिन वो उस प्रेम के उस अनंत सिंधु में, रस के अनंत सिंधु में विष घुल गया। वो है कामना का, और वो कामना जब भय से जुड़ जाती है, ओहो, कामना हमें कहाँ कहाँ भटका देती है। चोरी चोरी महाराज श्री ने आज शब्द प्रयोग किया, हम क्या क्या कराते हैं ये देखते ही नहीं कि इससे ठाकुर कितना दुख पा रहा। भगवान ने कुछ नहीं कहा, उनका मोर दास कहाई नर आशा, अगर किसी और से आशा करे तो भैया मैं उसका क्या विश्वास करूं। ठाकुर जी देखो, हम आपके भक्त हैं, देखो ठाकुर जी हम आपके शरणागत हैं। और भगवान कहते, चोरी चोरी जो कराते हो ना, दूसरे से आशा कराते हो, मन्नत मांगी आते हो, और कई बार भय के कारण भी कुछ ऐसा उत्पात करी आते हो, तो ये तो कम से कम सोच लो कि जिसको कंत के रूप में, ओहो स्वामी के रूप में, तमेव सर्वम मम देव देव के रूप में स्वीकार किया है, उस पर क्या बीतेगी। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान का वचन है जो मेरे कान में भगवान ने कहा है, अरे मेरा तुम आदर मत करो, मेरी पूजा मत करो, मेरी आरती मत करो, मुझे भोग भी चाहे मत लगाओ, लेकिन मेरा अपमान मत करो। कहे ठाकुर जी हम आपका अपमान क्या सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं? उनका नहीं, जब मुझे कांत के रूप में, स्वामी के रूप में, सर्वस्व के रूप में, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव के रूप में जब स्वीकार कर लिया, और मैंने भी तुम्हें, तुमने मुझे समर्पण किया, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद भी तुम कहीं अन्य भय के कारण या किसी क्षुद्र कामना के कारण, ओहो मेरा पति मुझे पैसे नहीं देगा, किसी और से मांग ली, अरे क्या रह गया, क्या रह गया। ओहो हो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन।
एक बार मंझले महाराज ने मुझे फोन किया और मुझे पता चला है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा चंचल हो रहे हो, तुम्हारी कोई निष्ठा जो है ना वो थोड़ी सी डामाडोल हो रही है। कहा महाराज जी ऐसा है, मुझे उन्होंने बहुत बड़ा एक डलिया प्रसाद की भेजी है, उसके ऊपर बड़ा सुंदर वो वस्त्र का। महाराज वो तुम्हें थानों के थान भेज देंगे, लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं वहां प्रभावित हो गया हूं और मुझे वहां पर जाने में कोई बुराई नहीं दिख रही है। आप ये मुझे अभी तक समय मालूम है महाराज जी की इस बात को सुनकर कि ये फोन जिसके लिए आया है, मैं वो बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ और उनके चरणों में वहीं कोटि कोटि दंडवत करके क्षमा याचना किया। अरे तुम श्री का व्यक्ति भी, तुम श्री का डिसाइपल, जिसको मैं डिसाइपल ना मानकर अपना भाई मानता। मैंने कहा महाराज जी मुझे पता ही नहीं चला कि ये मुझसे चूक कैसे हो गई, लेकिन मैं इसके लिए प्रायश्चित यही कर रहा हूं कि आपको जिंदगी में दोबारा शिकायत नहीं आएगी। मेरा वो सोया हुआ वो विवेक, मेरा कहीं ना कहीं कोई, क्या बताऊं, मेरा वृत्ति का चांचल्य ने मुझसे ये इतना घिनौना, कितना ऐसा अपराध करा दिया है, आगे से आपको कभी शिकायत नहीं आएगी। मोरदास कहाई नर आशा। अरे हम तो ठाकुर जी से भी विशुद्ध प्यार करते हैं। हमारा प्यार पता क्या है, प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। अब भैया क्योंकि लोग बाग कहीं और मांगने जाएंगे, भगवान को तो मालूम है ये बाज नहीं आएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, चोरी चोरी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चुपके चुपके करते ही हैं, करेंगे। तो भगवान ने कहा ओपनली कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। ये भी एक प्रहलाद जी के प्रसंग का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो कुछ मांग लो मुझसे। एक वक्ता कह रहे थे, महाराज जी पॉसिबल कह रहे हैं, प्रहलाद जी ने कहा क्या मुझे कह रहे हो कि कुछ मांग लो। अरे महाराज मैं क्षत्रिय हूं, दैत्य कुल उद्भूत महापराक्रमी हूं। आपसे अगर मेरा गदा युद्ध हो जाए तो एक आध पॉइंट में चाहे हार जाऊं, लेकिन आप मुझे ढक पर हरा दो। आपके 14 पॉइंट और मेरा 0 पॉइंट, ऐसा नहीं होगा। हार जीत एक आध पॉइंट की होगी। हाँ हाँ हाँ। तो उनका मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांगे। हमारी भक्ति पुरुषोत्तमी कुंज की भक्ति का आज परिचय है। अरे महामंत्र का भजन किया है उनका, हाँ, उनका उससे क्या होगा, उनका नहीं, जिनका हुआ है उनकी बात करते हैं। हाँ 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 हाँ, जय हो। भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र डिस्प्ले करके हमें बताया गया है, भैया ये है आपकी प्राप्ति, ये है आपका रस, ये है आपका सौभाग्य। मुझसे कुछ मांग लो। ओ भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा स्वाद आ गया प्रहलाद जी, आज मुझे भक्त को मिलकर स्वाद आ गया है। हाय हाय हाय, ये शब्द भगवान नरसिंह के हैं। उनका महाराज आपको कौन स्वाद दे सकता है, आपको कौन सुखी कर सकता है। उनका प्रहलाद जी के वचन ने मुझे सुखी कर दिया, स्वाद आ गया, मुझसे कुछ मांग लो। भगवान नरसिंह ने कहा तुम्हें क्या लगा कि मुझ में क्या कमी है जो मैं आपसे मांग लूं, तुमसे मांग लूं। उनका महाराज आप अपना नाम संकीर्तन करके नाच सकते हो, आप अपना नाम संकीर्तन करके रुदन कर सकते हो, आंसू बहा सकते हो। ओ हो, आप अपने लिए तड़प सकते हो। बहुत कुछ है।
जो आपके पास नहीं है, और वो भक्त ही देते हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं, और आप उसके लिए उनके अधीन भी, वशीभूत भी हो रहे हो। सच बात तो ये है कि जब तक भक्ति नहीं है तभी तक दरिद्रता है, शुद्धता है। अगर किसी के हाथ से कुछ, किसी से कुछ मांगते हैं तो इससे बड़ी तो शुद्धता हो ही नहीं सकती। हम कहें हम आपको चाहते हैं, उनका इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपसे चाहते हैं, इससे कोई शुद्र नीचता नहीं हो सकती है। ओ हो। कल श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं कि श्री श्री कुंभ में गोष्ठी, संतों की गोष्ठी होती है। श्री श्री हृदयदास प्रभु से गोष्ठी में एक प्रश्न किया गया कि महाराज साधु कौन है, साधु कौन है? तो श्री श्री हृदयदास प्रभु ने, महाराज जी ने भी मुद्रा बना के दिखाया कि जो हाथ देने के लिए तो उठा सकता है, हाथ लेने के लिए जिसका नहीं उठ सकता, तो हाथ को आदत ही नहीं है, हाथ को पता ही नहीं है कि मांगने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है, इससे मांगा भी जा सकता है, इससे लिया भी जा सकता है। जिसको इसका पता ही नहीं है कि हाथ अगर ऊपर होकर किसी को दिया जाए तो दिया जाए, इससे लिया भी जा सकता है, जिसको पता ही नहीं है वही साधु है। हाँ हाँ हाँ, ये हो, ये उस वहां कुंभ की गोष्ठी का संतों के बीच में एक और विचार हुआ कि भगवान श्री हिंदुस्तान में क्यों प्रकट होते हैं, भगवान के सारे अवतार हिंदुस्तान में क्यों होते हैं। महाराज जी कहते हैं ये गोष्ठी हुई थी जब मैंने ऑनलाइन कुछ इसका जवाब दिया था, सब संतों का वो क्या बोलते हैं, इस प्रकार गोष्ठी थी, लेकिन वो ऑनलाइन थी। तो सबने अपने अपने भाव कहे। तो महाराज जी कहते, मैंने कहा कि भैया भगवान तो वहां भी प्रकट होते होंगे, लेकिन उनको पहचानना नहीं आया, इसलिए उनके यहाँ भगवान प्रकट नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। भगवान तो सर्वत्र हैं ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। बहुत सुंदर, तालियां बजी। जय जय श्री राम। ऐसी ऐसी गोष्ठी के जो प्रसंग हैं होने चाहिए। मैं भी रविदास जी को कहता रहता हूँ, श्री श्री संत मिले तो उनसे कहो, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक। ये चौपाई पूछो, राम नाम क्या कली काल में भक्ति नहीं है? जबकि भागवत जी में लिखा है अन्य अन्य युगों में ज्ञान और वैराग्य कल्याण के साधन है, लेकिन कलऊ में केवल भक्ति है, इसलिए भगवान ने अपने हृदय से उसे प्रकट किया। तो ये सब चौपाइयां हैं जो डिस्कस की जानी चाहिए, गोष्ठी में मंथन की जानी चाहिए। एनीवे, तो श्री 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 प्रहलाद जी महाराज, भगवान को स्वाद आ गया, जो अपनी वाणी से कुछ कहकर भगवान का मुंह मीठा कर सकते हैं। ये भागवत जी का शब्द प्रयोग कर लो, भगवान को स्वाद कौन देता है, दे सकता है, दे रहा है, देता रहेगा, भगवान लेते रहेंगे जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं। अरे आप किससे खुलकर मिल सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, बोल सकते हो, मिल सकते हो, बिछुड़ सकते हो, जब हमको आज ये फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। रोज कौन ना कोई शगुन हो ही जाता है। देखो, जब आप सब माइक ऑन करके बैठते हैं तो आपको पास भी तो बैठना चाहिए ना, कोई संदेश मिलता है तो उसको ओबे कर सकते हैं। अगर हम सारे सुनने वाले ही उसको ऑन करके दूर चले जाते हैं तो ये कल को हमें भी शिकायत आ सकती है, और सत्संग में डिस्टरबेंस करने वाले को मैं समझता हूँ खुशी नहीं होती होगी।
और इस खुशी को हर्ट करने वाला हम हो, ऐसा हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। आज के बाद कोई भी ऐसा श्रोता ना हो ऑनलाइन जिसका माइक ओपन हो और वो माइक पर ना बैठा हो। माइक के सिर पर चढ़कर बैठो ताकि वहां पर अगर हवा भी आपके नाम की आए तो आप उसे अटेंड करो। अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, आप कुछ चाय पी रहे हैं, आप बैठे हैं, तो आप माइक बंद कर दो। आज के बाद किसी का माइक ओपन हो और वो माइक पर ना बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक बंद कर दो जब आप सामने बिल्कुल अटेंटिवली नहीं बैठे हैं, तो कोई फर्क नहीं है, कोई हानि नहीं है, माइक बंद कर दो। लेकिन माइक खुला है तो आप बिल्कुल उसके ऊपर अटेंड कर रहे हो, ये निश्चित होना चाहिए। तो ये जोशी जी, संतोष जोशी जी, तो श्री श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान को भी सुख दे रहे हैं। देखो, जब हम निष्कपट हैं, संतोष जोशी जी आप नहीं मानेंगे, संजय जी ने मुझे ऑफर दिया था कि जैसे बीच में कुछ डिस्टर्ब करता है ऐसी व्यवस्था करते हैं, उसको फौरन उसका बंद कर देंगे। मैंने कहा नहीं संजय, क्योंकि जानबूझकर तो कोई नहीं करता, इसलिए नहीं करते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज, रविदास जी, हम अपने और अपने में देखें, हम किससे उन्मुक्त, किससे सारा परिवार भी, सारा उनका परिवार भी, किसी का परिवार भी निश्चल, बिना किसी ननु नच के, बिना किसी मिल सकते हैं, जिससे पता हो कि इन्होंने स्वप्न में भी हमसे कोई आशा नहीं रखी है, नहीं रखेंगे। ये संतोष जोशी जी पहली भी बार ये विभूति का दर्शन हुआ है। कौन है ये? कोई ऐसा नहीं है जिनके पास इनका दूसरा नंबर हो और उनको मना कर दें भैया 5 मिनट का सत्संग है, मान जाओ तो अच्छी बात है। लेकिन रविदास जी, कल के बाद अगर किसी का माइक ओपन हुआ और उसने बात नहीं सुनी ना, तो उससे कड़ा जो है ना वो शासन किया जाए। आप जो भी हैं, आप अगर माइक ओपन है तो आप माइक के ऊपर बैठे हैं, वरना माइक बंद कर दो। और जो आपकी मर्जी है सो आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान स्वतंत्र है, जो मर्जी करो, नृत्य करो, चाहे गाना गाओ। तो फिर राजन क्या कर रहे हैं? इनको बंद करो ना। तो किसी और को, और मैं राजन को कहता हूँ ड्यूटी सौंपे, ये चार्ज दे दे। राजन को कहा था, बोलते मैं अगर किसी और को बनाऊंगा एडमिन तो उसके लिए नए चार्जेस लगेंगे, पहले तो हमारा बुक हुआ हुआ फ्री का है, नया लेने से कनेक्शन वो चार्जेबल है। तो भैया आप ही क्षमा कर दो तो आपकी वो बड़ी कृपा होगी। जिन्होंने भी रेफर किया है संतोष जोशी जी को, उनको दृढ़ता से बता दो। जय हो। तो भगवान को प्रसन्न किया प्रहलाद जी ने महाराज। ओहो वो एक होरी का पद है ना, रविदास जी, तुम में है खोट भरे, मैं तो नार बड़े घर की, तुम में है खोट, रसिया मारे द्रिगन मत मारे द्रिगन की चोट। खोट का मतलब ये भी है कि आप में बहुत सी कमियां हैं। आप अपना भोग थोड़ी बना सकते हो, हम ही बना के आपको पवाते हैं, ये हमारी मर्जी। हम आपको क्या सुंदर से सुंदर, मधुर से मधुर और नए से नए पकवान आपको भोग लगावें, आपको रिझावें, आपका श्रृंगार करें। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो हम ही करते हैं। हाय हाय हाय। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके रूप का आस्वादन करें। आप कर सकते हो?
ये तो किशोरी जी की कृपा है कि उनकी आंखों में आप उनके आंखों के दर्पण में अपना रूप देख लेते हो। लेकिन ऐसा रूप जो हो, ये ठाकुर जी हम ही अपने पदों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जब सुनाते हैं ना आपको, आप कितने सुंदर हो, आपके अधर मधुर हैं, आप तो सर्वांग मधुर हैं। तो हे ठाकुर जी, हम तो आपके नाम से हो गए परिपूर्ण। हाँ, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति ने हमें स्वतंत्र का मतलब पूर्ण बना दिया है, और आप स्वतंत्र ईश्वर को परतंत्र कर दिया है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन भगवान अहम भक्त पराधीन। इसलिए हे ठाकुर जी, प्रहलाद जी ने जब भगवान को बताया कि महाराज मैं तो महामंत्र करके, मैं तो आपका शरणागत होकर, वैसे देखो शरणागत का मतलब क्या, भगवान से विवाह कर लो, भगवान के हो जाओ। अब ये लड़का इतना बढ़िया है, इसको आप पसंद करो तो आपका हो गया काम, कुछ नहीं। दहेज की तो बात ही छोड़ो, जो है उसे भी छोड़ दो, उसे भी मत, उसको भी जरूरत नहीं है। भगवान को केवल कहो कि हम आई लव यू, बस इतने से ही आपका आप घोषणा कर दो कि मैं ठाकुर की प्रिया हूं, मैं ठाकुर की प्रिया की दासी हूं, बस। अब ठाकुर जी को इसी ढंग से उनसे बरतो, उनको उपालंब दो, उनसे उनका भजन आनंद करो, उनकी सेवा करो, उनको रिझाओ, लाड लड़ाओ, हाय 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 हाय, उनको अपने वशीभूत करो। एक शरणागत, एक घर में आई हुई नई ब्याही लड़की, वो कैसे अपना महाराज वो सुख काढ़ लेती है सेवा से, प्रेम से। आप एक श्लोक गाया करते हो, जिमी सद स्त्रिया सद पतिम यथा। शरणागति हुई है ना, कल को वो कहाँ थी, कौन थी, क्या थी, लेकिन उसने पता नहीं कैसे किसी ने संबंध जोड़ दिया, उसने यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया, शरणागत हो गई, और आज वो सब प्रकार से सदपतिम यथा, अहम भक्त पराधीन सद स्त्रिया सदपतिम यथा। इसी प्रकार भक्त शरणागत होकर भगवान का, शरणागत होकर भगवान को अपने इशारों पर नचाता है। भगवान ने खुद माना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ओए होए होए होए, सद स्त्रिया, कोई समझने में कठिनाई नहीं है। सबके घर में स्त्रियां हैं, और कहना बाबूजी ਤੁਹਾਡੀ स्त्री ना ਤੁਹਾਨੂੰ जड़ा गई नाच नचांदी है। एक व्यक्ति रात को 10:30 बजे दही लेने गया, ठंड का मौसम था, उसने कहा हलवाई ने कि आपको पत्नी ने भेजा है। उनका तो क्या इस समय मेरी माता मुझे दही लेने भेजेगी, क्या बात करते हो, पत्नी नहीं भेजा है। तो यही है महाराज, सब प्रकार से सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो भगवान भी करते हैं, लेकिन सभी खुशी से करते हैं। आपको भी पता है कि आपकी पत्नी आपको कैसे नाच नचाती है, लेकिन फिर भी आप नाचने से अपने को उपराम निवृत्त नहीं कर सकते। तो क्या भगवान को मालूम नहीं है कि भक्तों ने मुझे कैसे नाच नचा रखा है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। ये एक ऐसी वश्यता है जो जानते हुए भी इससे मुक्त ना पति होना चाहता है। सदपति अगर हो, और सद भगवान तो है ही है, वो मुक्त नहीं होना चाहते। आज का प्रसाद है कि ठाकुर वैसे मुक्त नहीं होना चाहते जैसे आप अपने पत्नी के स्नेह पाश से, उसके सब प्रकार से, उसके पाश स्नेह पाश से मुक्त, जानते हुए भी लोग आपकी हंसी कर रहे हैं। कभी बार समाज में तो आप थोड़े से संकुचित शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन फिर भी गर्व से कहते हैं महाराज फिर क्या हुआ, तुम क्यों नहीं वशीभूत होते हो। ये कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं अपनी पत्नी की महाराज सब प्रकार से अनुकूलता में रहता हूं।
कै गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे कै गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। और जय हो शर्मा जी की जय हो, शर्मा जी की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
रामो 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 हरे हरे। शर्मा जी के छोटे बेटे लाल को सभी वैष्णव आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद देंगे कि ये भगवान का भजन करे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और भगवान का खूब भजन करे, भजन करे भी और भजन कराए भी। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।